आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे सभी के जीवन में इसी तरह, जिस तरह रंगों से होली खेलते हैं, सभी के जीवन में इसी तरह रंग भरे रहें। भगवान सब सुख शांति रखे। अभी मैं आपको पहले रोज़ी के बारे में बता देती हूँ। ये खड़ी हमारी रोज़ू, और अभी इसकी दवाइयाँ आ गई हैं और इसको ना ब्लड में इन्फेक्शन आया है। जो इसकी रिपोर्ट आई है ना, उसमें ब्लड में इन्फेक्शन आया है और दवाइयाँ आई हैं इसकी बहुत सारी। ये देखो, इस तरह की 2 बोतल हैं सिरप और बहुत सारी टैबलेट हैं, यानी कि इसमें तो 30 टैबलेट है, यानी कि डेली की एक। ये देखो है, और ये चलेंगी इसकी 15 दिन। और इसे फीवर हो रहा है, यानी कि इन्फेक्शन की वजह से, जो इसके ब्लड में इन्फेक्शन है। तो देखो, ब्लड टेस्ट नहीं कराते ना तो पता ही नहीं चलता। इसी तरह से तो फिर डॉग को ना प्रॉब्लम हो जाती है। और आज इसने मूंग दाल की खिचड़ी मैंने बनाई, सुबह को भी और अब शाम को भी। और शाम से अब 6:15 बजे से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो अब इसे मूंग दाल की खिचड़ी मैंने खिला दी थी 5 बजे ही। अब तो ये मतलब थोड़ा सा खा रही है, मतलब इंटरेस्ट सा ले रही है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो हमारे पास को आ रही है, नहीं तो आती भी नहीं थी। अब तो ऐसा हाल हो रहा था इसका। रोजू बेटा, अपनी तबीयत बता दो। मेरी तबीयत कैसी है? अच्छी है ना? अच्छी है मेरे गुड्डे की तबीयत? बताइयो। इधर देखो लड्डू, इधर देखियो। ओ मेरा बेटा, यहाँ ओ उठ के चली गई। ओ बॉल लेके आएगी खेलने के लिए, लाइयो। अब अपनी ना, ये आप सबको ना अपनी तबीयत बता रही है कि मैं ठीक हूँ। देखो मैं खेल रही हूँ। खेलती तो तू जब भी थी, जब ठीक नहीं थी है, जब भी खेलती थी। आज तो थोड़ी सी ठीक है, मतलब खुश सी दिख रही है ना? नहीं तो मेरी बड़ी उदास हो रही थी। तो बोल लेके आई है कि मेरे साथ अब खेलो। बेटा अभी मैं काम कर लूँ, अभी तो बाहर घूमी करने जाएगा ना? जल्दी गया घूमने। अभी रोज घूमी करने जाएगा है ना? हाँ घूमी करने जाएगा मेरा बेटा। तो अभी ये घूमने जाएगी थोड़ी देर में। अभी सूर्य आ जाएगा, सूर्य लेके जाएगा। और आज अभी हाँ, मैं वही तो शेयर करने जा रही थी आपके साथ। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ गुंजिये, और यहाँ पे ये मावा रखा हुआ है। और अभी मैंने खाना ना, मतलब कुछ बना दिया है। शाम का खाने वगैरह का काम मैंने सारा निपटा दिया है। और गोला भी कस लिया है, काजू बादाम कस लिए, वो सॉरी कट कर लिए हैं, बारीक बारीक चॉप कर दिए हैं। और अभी मैं मतलब एक डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगी गुंजिया बनाना। पहले मैंने जो वीडियो डाला था ना, शायद उसमें कोई कमी रह गई थी जो कि आपको समझ में नहीं आई थी। लेकिन अब की बार कोशिश करूँगी कि आपको ना अच्छे से समझ में आए। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी गुंजिया बन के तैयार होती है अगर इस तरह से आप बनाएंगे। तो चलो करती हूँ स्टार्ट। टाइम हो गया है 6:20 का। और यहाँ पे अभिमन्यु अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है, एग्ज़ाम चल रहे हैं जिस तरह बच्चों के। और मैथ का इसका हो गया है, जो कि ओरल हुआ है, लेकिन उसमें इसके 10 में से 10 मार्क्स आए हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं मावे को भूनूंगी। और ये मार्केट से मावा मैंने मंगाया था, और ये अच्छे से भुना हुआ नहीं होता है। ये देखो कितना पतला हो गया है गर्म होते ही। तो इसको मैं इतना भूनूंगी जब तक ये थोड़ा टाइट हो जाए। तो उसको भुनने के लिए रख के, और यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपना गुंजिये के अंदर जो मिक्सचर भरना है उसको तैयार करने के लिए। यहाँ पे मैंने काजू बादाम गोला वो सब काजू बादाम कट कर लिए थे, और गोले को मैंने कस लिया था। तो सभी को एक साथ मिला लिया है। तो ये देखो मावा हमारा ऐसा हो गया है। तो इतना टाइट करके मावा मैंने रखा है, और इसमें डाल दिया किशमिश। और किशमिश डाल के मतलब अपने अकॉर्डिंग, जितना आप जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह अगर ज़्यादा पसंद करते हैं ज़्यादा डाल लें, कम पसंद करते हैं कम डाल लें। तो यहाँ पे ये मैंने मावे में मिला दिया है सारा कुछ। अब इसमें मैं बूरा मिलाऊंगी। तो ये डाल दिया मैंने बूरा। जितना मीठा आप खाते हो उसी हिसाब से बूरा डाल लें। तो ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा मिला सकते हैं, लेकिन वैसे गुंजियों में जो मीठा अच्छा लगता है ना, वो थोड़ा तेज़ सा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब बूरा को अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया था। और इलायची जो होती है ना, हरी इलायची, उनको अच्छे से कूट लिया था, जैसे अदरक कूटते हैं ना उसमें कूट के। और ये छिलके छिलके इसके मैं अलग निकाल दूँगी। 1-2 छिलका रह भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छिलके से भी अच्छी खुशबू आती है। लेकिन जो मोटे मोटे से छिलके हैं ना, उनको मैं अलग निकाल दूँगी। और इलायची का जो दाना है
उसको थोड़ा कूट लिया है, पाउडर सा बन गया है उसका। तो यहाँ पे अब उसको मिला दूँगी। और इसमें ना मैं पूरा कुछ आपको एकदम सीरियल वाइज समझा रही हूँ। जब इस तरह से आप गुझिया बनाएंगे ना तो गाइस बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे ये ली है मैंने आधा किलो मैदा और इसमें डालूँगी मैं घी। और घी कितना डालना है ये आइडिया होता है हमारे, इसमें जब लड्डू बनने लगते हैं ना, हाथ से ऐसे हम भींचते हैं इसको, तो इसमें लड्डू बनने लगते हैं। मतलब जैसे मैदा हमने ऐसे हाथ में ली तो वो ऐसे ही बंध जानी चाहिए। तो पहले इसमें अच्छे से घी मिलाती रहूँगी मैं, थोड़ा घी मैंने और डाल लिया। ये देखो इस तरह से मैदा का लड्डू बन जाना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैं इसको मार लूँगी अब हल्का गुनगुने पानी से। ठंडा पानी ज़्यादा मैंने नहीं लिया है, गुनगुना पानी लिया है क्योंकि अभी सर्दी का थोड़ा मौसम है ठंडा। तो यहाँ पे अब इसका हल्का सॉफ्ट सा, ज़्यादा टाइट भी नहीं ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, तो उस तरह का आटा ही मैंने तैयार कर लिया है। इसको रख दिया ढक के। और अब ये एक मैदा का घोल मैं तैयार करूँगी। तो मैंने मैदा के 2 पैकेट मंगाए थे आधा आधा किलो के। आधा किलो मैदा मैंने मान ली है और इसमें से खोल के ये घोल तैयार कर लिया है, जो कि गुंजिया के किनारे पे हम लगाएंगे, जिससे गुंजिया खुलेगी नहीं बिल्कुल भी। और कभी कभी ना ज़्यादा मिक्सचर जब गुंजिया में भर देते हैं ना तो उसके किनारों में वो आ जाता है और वो अच्छे से बंद नहीं होती है, तो उसके कारण भी गुंजिया खुल जाती है। तो यहाँ पे मैं 3 तरह की गुंजिया आपको बना के दिखाऊंगी। जिनके पास मशीन नहीं है ना वो हाथ से भी गुंजिया बना सकते हैं। और बहुत ही सुंदर गुंजिया बना के दिखाऊंगी, जो कि बाहर से देखने में भी ना बहुत प्यारी लगेगी। तो यहाँ पे अभी एक गुंजिया बना रही हूँ मैं गुंजिया मेकर से। इसमें चारों तरफ ये घोल लगा दूँगी और 2 चम्मच मिश्रण इसमें मैंने रखा है ये मिक्सचर। और अब इसको मैं कर दूँगी बंद। तो आजकल ना मार्केट में गुंजिया मेकर हर तरह के बहुत सारी गुंजिया बनाने की मशीनें आ रही हैं, लेकिन मेरे पास यही है और बहुत सालों से है, तो मैं इसी से बना लेती हूँ और हाथ से भी बना लेती हूँ। और जो हाथ वाली गुंजिया बनाई जाती है ना वो खुलती भी नहीं है, ये तो खुल भी जाती है, वो खुलती भी नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैंने एक रोटी सी बेल लिया और इसके ऊपर यहाँ पे कटोरी से इसको बिल्कुल इकसार करके कट कर लिया है। और अब इसमें इस मिक्सचर को भरूँगी। 2-2 चम्मच के करीब मैं भर रही हूँ और ज़्यादा भी ले सकते हैं। वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा भरूँ, खाली गुंजिया जो निकलती है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे अब इसके किनारे किनारे पे भी ये घोल लगा के अब मैं इसको बंद करूँगी। और इस तरह से बंद करने से ना मतलब खुलने के चांस तो ना के बराबर ही होते हैं, बिल्कुल भी गुंजिया खुलती ही नहीं है। और पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर इसमें ना मैदा मिला लेते हैं, थोड़ा घोल सा बना लेते हैं, तो ये थोड़ा थिक सा हो जाता है और गाढ़ा सा जो पेस्ट ये लगता है ना, तो इससे बिल्कुल भी चांस नहीं होते खुलने के। तो यहाँ पे इसको मैंने अच्छे से अभी बंद कर लिया है। और इस तरह से ना मम्मी भी बनाती थी, मेरी मम्मी ना इसी तरह से बनाती थी। उस टाइम कोई मेकर वगैरह ये नहीं थे, तो जब मैंने मम्मी को ही देखा था बनाते हुए तो इसी तरह से फिर मैंने भी सीखा। बस इसमें कुछ भी नहीं है, वैसे तो हर कोई इसको बना लेता है, लेकिन इस तरह से जब गुंजिया हम बनाते हैं ना और फटाफट से बन जाती है। बस इसकी ना हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब 2-4 बार हमने बना रखी हो ना तो फिर तो हाथ फटाफट से चलता है। तो यहाँ पे अब मैं ना बहुत दिन में बना रही थी, मतलब कभी भी मैं ऐसे हाथ से बनाती नहीं हूँ, मैं ज़्यादातर मशीन से ही बनाती हूँ क्योंकि उससे काम मेरा जल्दी हो जाता है, मुझे इसकी प्रैक्टिस नहीं है। मम्मी पहले से ही ऐसे ही बनाती थी तो मम्मी को प्रैक्टिस थी, तो मम्मी तो इतनी जल्दी हाथ से बनाती थी कि मशीन से भी जल्दी। तो यहाँ पे अब ये दूसरी लोई को मैंने बेल लिया है, इसको भी कटोरी से कट कर लूँगी। और ये वाली गुंजिया आप देखना कितनी प्यारी सेफ इसकी बनेगी, कितनी सुंदर ये गुंजिया लगेगी। तो यहाँ पे कटोरी से इसको मैंने कट कर लिया है। और कटोरी से या किसी भी बर्तन से कर सकते हैं, जितनी बड़ी लोई आप रखना चाहें, जितनी बड़ी गुंजिया बनाना चाहें। मशीन से तो ये देखो अगर हम गुंजिया मेकर से बना रहे हैं तो उसी की सेफ के बराबर ही हमें करनी पड़ेगी। और अगर हम ऐसे हाथ से बना रहे हैं ना तो हम उस गुंजिया को ना कितनी भी बड़ी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी ये मैंने मिक्सचर ना थोड़ा सा पानी ऊपर आ गया था, तो इसको मैं मिक्स करके और अब इसी के किनारे पे लगा के और इसको बनाऊंगी मैं, जो कि चम्मच होती है ना कांटे वाली, जिससे हम चाउमीन वगैरह खाते हैं, तो उससे मैं इसको तैयार करूँगी। और इसके बाद उसमें जो सेव दूंगी ना वो देखना कितनी प्यारी लगेगी। तो यहाँ पे अभी पहले मैं इसके किनारों को अच्छे से चिपका दूँगी और उसके बाद इसमें डिजाइन दूँगी। और आप गुंजिया किस तरह से बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं या मेकर से बनाते हैं या कांटे वाली चम्मच से बनाते हैं, जैसे भी बनाते हैं ना वो मुझे कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे ये मैंने एक चम्मच ले ली है और इससे ये किनारों पे इसके डिज़ाइन दे दूँगी। पूरे में डिज़ाइन दे के और उसके बाद दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या करने वाली हूँ इसमें, बहुत सुंदर लगेगी जिससे कि ये। तो यहाँ पे ये ले ली है मैंने एक टूथपिक और इससे ये देखो बीच में से ही मैं दिखा रही हूँ,
ये बीच में एक लाइन छोड़ के और हर तीसरी लाइन पे इसको अंदर को दबाना है। इसको अंदर को जैसे हम दबाते जाएंगे, मतलब एक लाइन बीच में छोड़ेंगे और फिर जो किनारों की लाइन होती है ना उसको दबाते जाएंगे और उससे ना इसमें डिजाइन बनता चला जाएगा, एक फूल की तरह डिजाइन बन जाएगा और ये बहुत सुंदर लगेगी। ये देखो अभी मैं आपको उठा के देखो कितनी सुंदर लग रही है। सच में इस तरह से मुझे मतलब टाइम तो लगेगा बनाने में, लेकिन एक अलग ही डिजाइन की गुंजिया तैयार होगी। तो ये 3 तरह से गुंजिया मैंने बनाई हैं। ज़्यादातर सभी ना मशीन से ही बनाते हैं, यानी कि मेकर से। और यहाँ पे मन्नू को मैंने बुलाया, मैंने कहा देखो अभी मन्नू कितनी सुंदर लग रही है। बोला बहुत प्यारी लग रही है मम्मी, सारी गुंजिया ना ऐसी ही बनाओ। लेकिन इन्हें बनाने में मुझे बहुत टाइम लगता है। जब अपने पास टाइम होता है ना या कोई दूसरा मदद के लिए होता है फिर तो ये काम जल्दी हो जाता है। वैसे ही काम अकेले का नहीं है, अगर एक दो साथ में हो तो ये काम फटाफट होता है। और मुझे ना सारा ये कुछ अकेले ही करना पड़ता है। अब मैं ना सारी लोइयाँ बेल बेल के पहले इनको रख लूँगी और फिर सारियों को भरूँगी, साथ साथ नहीं भरूँगी। अभी मतलब ऊपर नीचे करके रख लेती हूँ प्लेट में, ऊपर बेल बेल के रखती रहती हूँ रोटी बना बना के, और उसके बाद उनको इकट्ठा फिर भर लेती हूँ। और यहाँ पे अब इन्हें ऑयल में डाल दूँगी। तो सबसे पहले जो टूथपिक से मैंने गुंजिया बनाई थी ना वो डाली है। और तीनों गुंजियों में से आपको कौन सी वाली गुंजिया ज़्यादा पसंद आई वो भी मुझे कमेंट करके बताना। आप कैसे बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं या मशीन से, वो भी ज़रूर बताना। और इन गुंजियों में ना कुछ कमी रही हो, आपको और भी परफेक्ट तरीके से गुंजिया बनानी आती हो, तो वो भी मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या क्या डालते हैं। तो यहाँ पे अभी धीरे धीरे इनको मैं चम्मच से पलट दूँगी और इसमें मतलब पोनी वगैरह कुछ भी नहीं डालूँगी, क्योंकि इस टाइम पे ना ये बहुत सॉफ्ट रहती हैं और इनके फटने का भी डर रहता है। और अगर एक भी गुंजिया फट जाती है ना तो उसको निकाल लेना ही सही रहता है। यहाँ पे एक गुंजिया मेरी फट गई थी, तो उसको ना मैंने निकलते ही मतलब उसका अंदर का थोड़ा सा मिक्सचर निकला, इतना ही मैंने उसको निकाल लिया बाहर, वो एक साइड में निकाल के रख दिया। और अब इनको हल्का सा ब्राउन होने तक मैंने फ्राई किया है और अब इनको निकाल लूँगी। और जो गुंजिया फटी थी ना उसके अंदर से जैसे ही निकला था तो थोड़ा थोड़ा ना इनके ऊपर भी लग गया है। तो इस ऑयल को हम छान के दूसरी कढ़ाई में तैयार कर सकते हैं, लेकिन इनसे ना मतलब टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और टेस्ट तो अच्छा जैसा गुंजियों का होना चाहिए वैसा ही आता है। तो इसलिए मैंने इसको छाना नहीं था, मैंने सारी गुंजिया इसी तरह से फ्राई कर ली हैं। और ये बाद में अब थोड़ी सी मैदा बच गई थी तो इसमें मिलाया मैंने थोड़ा सा नमक, और ये बना दिए हैं कुछ नमक पारे। और ये गुंजिया ना आपको मैंने फोड़ के दिखाई है, तो बहुत ही खस्ता कुरकुरी गुंजिया बन के तैयार हुई है। और मैं यहाँ पे ना इनका वेट करके देख रही थी, और जब से गुंजिया बन रही है ना मतलब साथ साथ खा भी रहे हैं। और इनका वेट था 1654 ग्राम, तो यानी कि 1.5 किलो से भी ऊपर की ये गुंजिया बन के तैयार हो गई हैं। एक पूरा बड़ा थाल हमारा भर गया है गुंजिया से, डब्बे में करके कुछ मैंने पैक करके रख दी हैं। तो गाइस गुंजिये बन गई हैं, और बननी जैसे ही शुरू हुई ना बच्चों ने खानी शुरू कर दी, क्योंकि लगती इतनी टेस्टी हैं। और अभी ना कुछ मैंने डब्बे में उठा के रख दिया, क्योंकि ये होली वाले दिन तक यानी कि दुल्हन यानी रंग वाले दिन तक ये छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैंने उठा के रख दिया है। तो चलो अभी रात हो गई है बहुत ज़्यादा, अभी बज चुके हैं 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। बच्चे दोनों अपने कमरे में तफरी कर रहे हैं पूरी। तो चलो अभी रोकती इस वीडियो को, और आपके साथ ना एक चीज़ और मैं शेयर करूँगी, जो कि मैंने बैंगल बॉक्स मंगाए हैं ना वो दिखाऊँगी आपको। कल वो मैं लगाऊँगी और उनको खोल के सारा कुछ आपको दिखाऊँगी। अगर हम जैसे कहीं पे भी जा रहे हैं और चूड़ी निकालने की रहती है ना, तो चूड़ियों का क्या होता है, सारे डब्बे खोलने पड़ते थे मुझे। और अब वो मैंने मंगा लिया है ना, तो सारी चूड़ियाँ बाहर दिखाई देंगी, और जो सी चूड़ी लेनी हो उसका ही डब्बा निकाल लो, तो सारे पूरे ड्रेसिंग टेबल पर ना डब्बे डब्बे फैल जाते थे। और अभी हो रही बहुत थकान मुझे, अभी मुँह हाथ धोऊँगी और बस उसके बाद सोऊंगी। तो यहाँ पे ये मीशो से मंगाई है मैंने कुछ बैंगल बॉक्स, यानी कि एक डब्बे की तरह ही मंगाए हैं, उसके अंदर स्टिक वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन उसमें ना मेरी चूड़ियाँ बहुत अच्छे से लग जाएंगी। तो यहाँ पे मैं उसी पार्सल को अपने खोल रही थी, और ये मतलब 2 आए थे, 2 मैंने ऑर्डर किए थे, यानी कि 8 डब्बे। एक बॉक्स में 4 डब्बे आए हैं। तो 4 जो आए थे ना वो आए थे थोड़े चौड़ाई में इनसे ज़्यादा थे, तो उनमें चूड़ियाँ सही से लग नहीं पाती, तो उनको मैंने रिटर्न कर दिया है। और ये तो बहुत अच्छे आए। तो चूड़ियाँ मेरी इस तरह से लगी होती है, कुछ चूड़ियाँ अलग भी रखी रहती हैं, तो इस वजह से चूड़ियाँ निकालने में ना बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो यहाँ पे ये डिब्बी में रखी हुई है लाल चूड़ी, तो ये बाहर से दिखाई दे रही है, तो अगर हमें लेनी होंगी तो हम उसी डिब्बी को उठा लेंगे।
तो यहाँ पे अभी मैं इनमें लगा के रख रही हूँ सारी चूड़ियों का, मतलब सेट बना बना के रख दूँगी। तो जैसे कहीं पे भी जाना है तो उसे बनाने में भी टाइम नहीं लगेगा और निकालने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो हम फटाफट से जो डिब्बी देखेंगे ना उसको निकाल लेंगे कि हाँ इसमें ये रेड कलर की हैं, ब्लू कलर की हैं, तो वही डिब्बी हमारी निकल जाएगी। सारी चूड़ियाँ ना फैलानी नहीं पड़ेंगी। और जब कहीं भी जाते हैं शादी में या किसी फंक्शन में जाते हैं ना, तो जल्दी तो खुद ही रहती है, ऊपर से चूड़ियों का सेट लगाना, फिर चूड़ियों को ढूंढना, तो बड़ी दिक्कतें होती थी मुझे। तो इसलिए ये तरीका ना मुझे सबसे अच्छा लगा। और यहाँ पे पूरे बेड पे ना चूड़ी चूड़ी फैल रही थी डिब्बी चूड़ियों की। और रोज़ी बैठी हुई ऐसे देख रही है जैसे कि ये भी मेरे साथ काम करवाने वाली है। अभिमन्यु मेरी हेल्प करा रहा है, रोज़ी चूड़ी पहन के बैठी है अपनी। कुछ भी काम करो ये सभी कामों को ना बैठ के बड़े आराम से देखती है। तो यहाँ पे सारी चूड़ियाँ मैंने लगा दी है एक साइड। तो अभी कुछ चूड़ियाँ और बच गई हैं जो कि इसी तरह से डब्बों में लगानी है। वो 4 डब्बे और आएंगे, उसमें इन चूड़ियों को लगा दूंगी। और अब चूड़ियाँ निकालनी बहुत आसान हो गई हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नए व्लॉग में। राधे राधे।